आज फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन में नया टॉपिक देखेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन। ओके, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, चलो देखते हैं। कंपोजिट फंक्शन डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। कंपोजिट फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है कि लेट ए फ्रॉम ए टू बी एंड जी फ्रॉम बी टू सी be two function then composition of f and g denoted by GOF, denoted by GOF and defined by GOF from A to C such that GOF of X is equal to G of F of X for all X belong to A। राइट तो क्या होता है कंपोजिशन फंक्शन, कैसे डिफाइन होता है। कंपोजिशन फंक्शन के लिए दो फंक्शन होना, जैसे कि रिलेशन के लिए दो होता है, दो सेट की ज़रूरत होता है, उसी प्रकार कंपोजिशन फंक्शन के लिए दो फंक्शन कर सकते हैं, एफ और जी। तो एफ और जी को हम एफ और जी दो फंक्शन होते हैं। देन कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय जी ओ एफ एंड डिफाइंड बाय जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी। अब देखो ए टू बी है और बी टू सी है, तो कहाँ से होना चाहिए, ए टू सी सच दैट जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए। देखो अब इसको डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। तो मान लो ये कोई सेट ए है, ठीक है, कोई सेट ए है और एक सेकंड सेट ये बी है और एक थर्ड सेट सी है, राइट। तो देखो यहाँ मान लो कोई एलिमेंट है एक्स, कोई एलिमेंट है कहाँ से, ए से। ये मतलब ए से बी में फंक्शन कैसा डिफाइन है, एफ फ्रॉम ए टू बी, और एक ऐसा डिफाइन है जी बी फ्रॉम सी, राइट। अब देखो यहाँ कोई एक्स एलिमेंट है, तो यहाँ मान लो कोई एलिमेंट क्या होगा, वाई। तो ये कैसे डिफाइन हो, जैसे यहाँ कोई एलिमेंट है तो इसका इमेज कैसे बनता है, क्या लिखेंगे इसको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, वाई, ये लिखते हैं कि नहीं, है ना। तो देखो ये ऐसे इधर मैपिंग होगा, यहाँ जाएगा ये, ठीक है, तो ये इससे मैपिंग होगा, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखाएगा। अब देखो यहाँ कोई एलिमेंट होगा मान लो जेड, तो ये इसमें जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे हम, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड, ये लिखेंगे। अब y का वैल्यू तो आप पहले से निकाल चुके हो, सॉरी, g फ्रॉम g ऑफ y टू z ऐसा रहेगा, जी वाई, ठीक है। जैसे कि f ऑफ x इज इक्वल टू वाई है, तो g ऑफ y इज इक्वल टू क्या रहेगा, z रहेगा, क्लियर। तो देखो y का वैल्यू तो हम पहले से निकाल चुके हैं, तो g f ऑफ x इज इक्वल टू z, ये होता है, ठीक है। तो g ये ऐसा, ठीक है, क्लियर। तो देखो एफ ऑफ एक्स यहाँ से यहाँ डिफाइन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इसको डिफाइन करेंगे तो जी वाई इज इक्वल टू जेड, और वाई तो आप क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तो इसलिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जेड, ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ का एलिमेंट, यहाँ का जो एलिमेंट कैसा रहेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा, ये मतलब ये इमेज हो गया इसके लिए। तो इसी को हम फिर क्या लिखते हैं, ऐसा करके ऐसे डिफाइन करेंगे और जी ओ एफ करते हैं यहाँ से ऐसा, ठीक है। तो ऑपरेशन पहले क्या होता है, पहले लगता है एफ लगता है, पहले देख एफ ऑपरेशन लगा, इसलिए जी ओ एफ है ना, जी ओ एफ मतलब पीछे से लग रहा है ना, पहले एफ लगेगा फिर बाद में जी लगेगा, इसलिए जी ओ एफ लिखते हैं, क्लियर। तो जी पहले देख एफ अप्लाई हुआ फिर जी अप्लाई हुआ, तो है ना, ये तो ये ऑपरेशन है इसका, जी ओ एफ लिखा मतलब जी ऑपरेशन एफ, ऐसा है, क्लियर, ठीक है। कुछ नोट पॉइंट में लिख लेना, नोट करके देखो क्या होना चाहिए। पहला क्या है कि इफ जी ओ एफ एग्जिस्ट, ठीक, जी ओ एफ एग्जिस्ट होना चाह रहा है, देन नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, कंडीशन नेसेसरी कंडीशन क्या है कि
क्या होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। क्या होना चाहिए कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, मतलब रेंज एफ का जो रेंज होगा, ठीक है, एफ का रेंज कौन होगा, यहाँ जो इमेज बनाएगा वो एफ का रेंज कहलाएगा। तो एफ का रेंज क्या होना चाहिए, जी का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, जी का सबसेट, जी के डोमेन का सबसेट। तो जी के लिए डोमेन कौन करेगा, ये डोमेन होगा, और ये एफ के लिए रेंज बनेगा। तो जो रेंज होना चाहिए, रेंज ऑफ एफ, एफ का रेंज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जी के डोमेन का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, तभी क्या होगा, कंपोजिशन फंक्शन डिफाइन होगा, है ना। इफ जी ओ एफ एग्जिस्ट है, ठीक है। और सेकंड क्या होता है कि रेंज ऑफ जी, डोमेन ऑफ, ठीक है, डोमेन ऑफ जी ओ एफ इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, एंड कोडोमेन ऑफ, है ना, कोडोमेन ऑफ जी ओ एफ इज इक्वल टू होना चाहिए कोडोमेन ऑफ जी, ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये भी याद रखना, ठीक है, कि क्या कि जनरली जी ओ एफ नॉट इक्वल टू क्या होता है, एफ ओ जी, ये नहीं होता है, क्लियर। जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी, ये इक्वल नहीं होता है, जनरली तौर पर ये इक्वल नहीं होता है, क्लियर। तो ये दोनों नोट को याद रखना, ठीक है, ये हेल्पफुल है। देखो ये क्वेश्चन हमको दिया है कि लेट ए फ्रॉम 2 3 4 5 2 3 4 5 9 एंड जी फ्रॉम 3 4 5 9 2 7 11 15 बी टू फंक्शन डिफाइन एस एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 है, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 है, एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 है, एफ ऑफ 3 सॉरी जी ऑफ 3 एंड जी ऑफ 4 इज इक्वल टू 7 एंड जी ऑफ 5 एंड जी 9 इज इक्वल टू 11 है। तो हमको जी ओ एफ फाइंड करना है, क्लियर। तो देखो हम पहले अगर चाहे तो हम इसको डायग्राम से भी बना सकते हैं, देखो डायग्राम से करते हैं, डायग्राम से हमको आसानी होगा, है ना। तो ये हो जाएगा, ठीक है, मतलब देख एफ ये ए, ये मान लो ए सेट ले लेते हैं, ये ए बी और सी। ए में कौन एलिमेंट 2 3 4 और 5 है, ठीक है। बी में कौन है 3 4 5 9 और सी में 7 11 और 15। अब देखो डिफाइन क्या है, ये डिफाइन यहाँ देखना है हमको। देखो एफ ऑफ 2 कहाँ, 2 कहाँ डिफाइन है, 3 में। 2 कहाँ मिल रहा है, 2 का इमेज क्या है, 3 है। 3 का इमेज क्या है, 4 है, ठीक है। तो एफ ऑफ 3 है ना, ये 3 का इमेज कहाँ है, 4 है। यहाँ एफ है ना यहाँ, और यहाँ फंक्शन जी है, ठीक है। अब देखो 4 कहाँ डिफाइन है, 4 का इमेज क्या मिल रहा है, 5, और 5 का इमेज भी क्या मिल रहा है, 5, ये हो गया। अब देखो जी ऑफ 3, अब जी ऑफ 3 यहाँ से डिफाइन करेंगे तो 3 का इमेज कितना है, 7 है, और 4 का इमेज भी कौन है, 7 है। 5 का इमेज कौन है, 11 है, और 9 का इमेज कौन है, 11 है, ठीक। तो देखो ये रेंज था ना, कि देखो हम जो नोट में लिखवाए थे, कि नोट में क्या लिखे थे, नोट में हम लोग लिखे थे कि ये इफ़ ये लिखे थे, है ना, कि इफ़ जी ओ एफ एग्जिस्ट देन नेसेसरी कंडीशन कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो देखो ठीक है, तो रेंज ऑफ एफ क्या कौन है, 3 4 5 रेंज है, और इस डोमेन ऑफ जी, तो डोमेन का जी का क्या है, ये सबसेट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर कंपोजिशन क्या है, डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो कंपोजिशन डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि देखो रेंज में 3 4 5 जाएगा, किसके रेंज में, जी, ठीक है, किसके रेंज में, रेंज ऑफ एफ के रेंज में 3 4 5 आएगा, क्योंकि इमेज का सेट है 3 4 5, और डोमेन ऑफ जी, ठीक है, तो डोमेन ऑफ जी ये है, यहाँ से ये इसके लिए, तो इसका सबसेट हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, जी ओ एफ डिफाइन हो जाएगा। तो हमको अब ये फाइन करना है यहाँ से यहाँ जी ओ एफ। तो देखो अब जी ओ एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ए सेट से सी सेट तक, ए से सी के लिए डिफाइन होगा ये, ठीक है। जी ओ एफ डिफाइन होगा ए टू सी के लिए। तो देखो अब आप
एफ ऑफ, देखो एफ ऑफ, ठीक है। अब हम लिखेंगे कैसे इसको, जी ओ एफ लिखेंगे, जी ओ एफ, ठीक है। और किसके लिए, इन सब एलिमेंट के 2 3 4 5 के लिए, तो 2 के लिए, फिर जी ओ एफ हम किसके लिए डिफाइन करेंगे, 3 के लिए, ठीक है। और जो डिफाइन है उसको देख सकते हो और डायग्राम से भी आप समझ सकते हो। ये हो जाएगा 4 और जी ओ एफ 2 5 के लिए। अब देखो इन सब एलिमेंट के लिए निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो 2 के लिए, 2 कहाँ, 2 का इमेज क्या है, 3 है। तो पहले ऐसे ओपन होगा, जी ऑपरेशन एफ को, ऑपरेशन को हटाओगे तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, 2, ऐसा होगा, ठीक। अब एफ ऑफ 2 का मैप कहाँ हो रहा है, 3 में, तो ये इसके जगह हम क्या लिखेंगे, हम 3 रखेंगे, तो जी ऑफ 3 हो जाएगा। और जी ऑफ 3 कहाँ है, 7 मिल रहा है, तो 3 का इमेज 7 मिला, ठीक है। तो जी ओ एफ 2 मतलब 2 का इमेज कहाँ मिल रहा है हमको, 7 मिल रहा है, जी ओ एफ 2 का इमेज 7 मिला। अब इसको देखो, जी आप ऑपरेशन हटाओगे तो एफ ऑफ क्या हो जाएगा, 3, और एफ ऑफ 3 का इमेज क्या है 4 है, तो जी आप 4 हो जाएगा। और 4 का इमेज क्या मिल रहा है हमको, 7 मिल रहा है, तो जी ऑफ, अब ऑपरेशन हटाओगे तो एफ ऑफ कितना हो जाएगा, 4, ये, तो जी ऑफ एफ ऑफ 4 ये है, तो 4 का इमेज क्या मिल रहा है, 5, और 5 का इमेज यहाँ कितना मिल रहा है, 11 मिल रहा है, ठीक। अब ये जी ऑफ एफ हटाएंगे तो एफ ऑफ 5 हो जाएगा, और एफ ऑफ 5 का मैप कहाँ हो रहा है, 5 में, तो ये हो गया 5, और जी 5 कहाँ जा रहा है, जी 5 कहाँ है, 11 पे, ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, जी ओ एफ मिल जाएगा। तो जी ओ एफ में कौन कौन से एलिमेंट जा रहा है, तो जी ओ एफ में 7 और 11 एलिमेंट जाएगा, ठीक। तो ये आपका ऐसा जी ओ एफ फाइंड करेंगे, तो जी ओ एफ 2 के लिए है ना, एफ ऑफ 2 और 2 कहाँ में हुआ 3, ऐसा करके निकालते हैं, ठीक है। तो ये कंपोजिशन डिफाइन हो गया। देखो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि फाइंड एफ ओ जी एंड जी ओ एफ इफ एफ फ्रॉम आर टू आर एंड जी फ्रॉम आर टू आर गिवन बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल कास एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर सो दैट जी ओ एफ एंड एफ ओ जी आर नॉट इक्वल, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देखो पहले क्या निकालते हैं, एफ ओ जी निकालने, तो एफ ओ जी निकालेंगे, तो इस एफ ओ जी निकालना है तो हम क्या लेंगे, यहाँ कुछ एलिमेंट लेंगे, तो एफ ओ जी एक्स ये हो जाएगा, तो एफ ऑफ ऑपरेशन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी एक्स ये होगा, क्लियर। अब जी एक्स कैसे ओपन होगा, 3x स्क्वायर से ओपन होगा ये, तो एफ ऑफ 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये समझो एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये समझो एक्स का काम कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स कैसे ओपन होगा, ठीक है, कास एक्स से ओपन होता है, तो यहाँ एक्स जगह हम 3x स्क्वायर लिखना है, तो कास 3x स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। देखो एफ ओ जी फाइंड करना है, तो एक्स एफ ओ जी कोई एलिमेंट ले लिए, एक्स कोई एलिमेंट है, क्योंकि आर क्या है, रियल नंबर है, तो कुछ ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ऑपरेशन हटाएंगे तो एफ ऑफ है ना जी एक्स लिखा आएगा, ठीक है। अब जी एक्स कैसा डिफाइन है, 3x स्क्वायर है, और जी एक्स ये ऐसा डिफाइन, तो 3x स्क्वायर। अब ये एलिमेंट का काम करेगा, ये क्या करेगा, एलिमेंट का काम करेगा, जी एक्स स्क्वायर एलिमेंट का काम करेगा। तो एफ ऑफ एक्स क्या डिफाइन है, कैसा डिफाइन है, कास एक्स डिफाइन है, तो कास एक्स होगा, लेकिन एक्स तक जगह हम क्या है 3x स्क्वायर है, तो इसलिए 3x स्क्वायर। अब हमको निकालना जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ है ना, तो ये फिर अब इस बार पहले एफ ओपन होगा तो एफ ऑफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स से कैसे डिफाइन है, कास एक्स से डिफाइन है, तो ये हो जाएगा जी कास एक्स। अब ये समझो एक्स एलिमेंट का काम करेगा इतने जी के लिए, तो जी कैसा ओपन होता है 3x स्क्वायर, तो 3 हो जाएगा, और एक्स की जगह में यहाँ क्या है कास एक्स है, तो कास एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा मीन्स 3 कास स्क्वायर एक्स। अब देखो ये दोनों क्या इक्वल हैं, नहीं, तो एफ ओ जी, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू कास 3x स्क्वायर नॉट इक्वल टू 3 कास स्क्वायर एक्स, मतलब क्या, जी ओ एफ एक्स, ठीक। तो एफ ओ जी नॉट इक्वल टू जी ओ एफ, हेंस प्रूफ, क्लियर। तो ऐसे हमको सॉल्व करना है।